तमाम सियासी जमातें अब अपनी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी हैं, आवाम में जा रही हैं, जल से जुलूस हो रहे हैं, अपना बयानिया और अपना मंशूर अब आवाम के सामने रखा जा रहा है और एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात की तरफ भी देखा जा रहा है, इत्तेहाद भी हो रहे हैं, लोग सियासी जमातों में शामिल भी हो रहे हैं, यही सब कुछ हो रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब एक जलसे से खिताब किया तो वहाँ पर उन्होंने आने वाले इलेक्शन और आने वाले दौर से मुतालिक बड़े हसीन ख्वाब लोगों को दिखाए। उन्होंने कहा कि मैं अगर आ जाता हूँ, आप मुझे मौका दें, दूसरी या चौथी बार लोगों को वजीर आजम बनाने के बजाय मुझे अगर आप मौका देंगे तो मैं आने वाले 5 साल में लोगों की तनख्वाहें डबल कर दूंगा। मेरी काबीना का जो टॉप एजेंडा होगा हर मीटिंग का वो होगा कि महंगाई को कम करना है। अब इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी चैलेंज का सामना कर रहा है उसमें ये सिर्फ ख्वाब दिखाने की हद तक, ये सिर्फ इलेक्शन के बयानी की हद तक बात है या फिर इसको अमली तौर पर किया भी जा सकता है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और एक बार फिर उन्होंने 2013 से अपना 2017 वाला जो दौर है वो आवाम के सामने रखा कि उस दौर में उन्होंने डॉलर को 104 पर रखा, कीमत नहीं बढ़ने दी और अगर वो सिलसिला जारी रहता तो शायद आज डॉलर 450 रुपए पर होता। पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात शायद मुख्तलिफ होते। अब ये 2017 पर बात आकर रुक जाती है और उससे आगे जो 17 से 18 तक का सफ़र है, जो शायद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे उससे मुतालिक कोई ख़ास बात नहीं करती नून लीग। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के बाद जब PDM आई और उस PDM में शामिल सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात नून लीग थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी बड़ी अहम वजारतें थीं, तो उस दौर को भी कोई एक सियासी जमात ओन करने को तैयार नहीं है। उस दौर की भी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाती है और फिर इस तरह से अपनी इलेक्शन की तैयारी को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। और ज़ाहिर नून लीग बड़ी मुतारिक हमें नज़र आ रही है, ना सिर्फ सिंध में, बलूचिस्तान गई है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इत्तेहाद में भी शामिल किया और अपनी जमात में भी शामिल किया है। तो ये कामयाबी आने वाले दिनों में किस हद तक फ़ायदा पहुँचाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, जबकि दूसरी सियासी जमातें इस वक्त बहुत सारे एतराज़ात इलेक्शन के निज़ाम पर और इस कैंपेन के दरमियान मिलने वाली सहूलियात और फील्ड के हवाले से लगा रही हैं। क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ये जो मंशूर हैं इन पर किस हद तक अमल दरामद होगा। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। मुराद राज साहब IPP के सीनियर रहनुमा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तहरीके जवानान पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में नवाब असलम रईसानी साहब बलूचिस्तान के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मुराद राज साहब, ये जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की, पार्टी कायदीन की, एक जमात हमें अपने दौर की याद दिला रही है कि 13 से 17 तक बड़ा सुनहरी दौर था और मुआशी एतबार से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। एक सियासी जमात हमें ये बता रही है कि अगर हम आ जाएंगे तो आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो ये जो पाकिस्तान को इस वक्त सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, इसको सामने रखते हुए ऐसा मुमकिन आपको दिखाई दे रहा है अमली तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अच्छे ख्वाब हमेशा दिखाए जाते हैं। ये पिछले 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कराची का हाल जाके जरा देख लें, पानी वहां है नहीं और ये तनख्वाहें डबल करने चले। सड़कों का हाल सिर्फ कराची की देख ले। मैं जा ही नहीं रहा जी आगे और इन चीजों में, आपको पता है कि जो मसाइल है, मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं अभी, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं एक शहर की बात कर रहा हूं। आई मीन इतने इकट्ठे बैठ के पिछले 16 महीने भी गुजार लिए। जब इक्तदार में होते हैं तब तो याद नहीं था तनख्वाहों का, तब तो कोई चीज याद नहीं थी। कहां से कहां महंगाई चली गई उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इलेक्शन आ गया तो आपस में लड़ाई का ड्रामा भी शुरू हो गया। ये सारी ड्रामेबाजी हैं। आई मीन मैं समझता हूं हमारा वोटर जो है ना, वो बड़ा समझदार हो गया है, उसको इन बातों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से मेरे नहीं ख्याल से इस दफा इन लोगों की कोई बात सुनने लगा। लेकिन मुराद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये इस वक्त सियासी ड्रामेबाजी है, तो ये एक पार्टी और दूसरी जमात को ये कह रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में और मियां नवाज शरीफ के बारे में कह रही है कि जी ये देखें किसी के कंधे पर चढ़कर आ रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो ये तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। ये इसको सिर्फ आप महज सियासी ड्रामा आप कह रहे हैं या ये वाकई इनमें हकीकत है और ये तलखी अब ये असली तलखी है? ये कोई तलखी नहीं है। सिर्फ उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्यों नहीं सपोर्ट मिल रही पीपल्स पार्टी को कराची में या सिंध में। उनको हर दफा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है तो बड़े खुश होते हैं, जब नहीं है तो या है या नहीं है मुझे क्या पता, तो उनको ऐसे लग रहा है जी पता नहीं क्या क्या मत आने लगी है कि इलेक्शन कैसे जीतेंगे
हालांकि उनका इलेक्शन जो होना है वो होना है पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस पे। दूसरी चीज, सारा वक्त ये रोते रहना लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ भाई, इलेक्शन आ गया है, अवाम ने वोट देना है, अवाम के पास जाए, उनको कन्विंस करें कि उन्होंने वोट आपको देना है। और किसने देना है? कोई लेवल प्लेइंग फील्ड में तो वोट नहीं देना ना। सो इसलिए जाके लोगों से मिलें, लोगों से बातचीत करें, उनको कन्विंस करें और इलेक्शन लड़े तगड़े होके। और ये छोड़े कि सारे वक्त का रोना धोना लेवल प्लेइंग फील्ड का, और जो रिजल्ट आएगा, जिनको लोगों ने वोट करना है उनको इक़्तिदार मिलेगा। ठीक है, तो मुराद साहब, ये इससे पहले अब्दुल्ला साहब की तरफ मैं जाऊं, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त ये मुतालबा हो रहा है, ये क्या फिर दरअसल ये जवाज़ है कि अगर आगे इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है, नताइज तवक्कुआत के बरक्स आते हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये पहले से उन्होंने एक नताइज को मुतनाज़ करने के लिए एक नारा लगा दिया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और जाहिर है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये इशू है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं है पंजाब में, उनकी वही 6-7 सीटें हैं और वो सीटें उनकी हमेशा से थी। वो पीपल्स पार्टी की सीटें नहीं है, वो उन लोगों की हैं जो इलेक्शन वहां से लड़ते हैं। ठीक है, वो उनकी सीट्स हैं। अब वो हैं पीपल्स पार्टी में, दैट्स बाय चांस। एनीवेज, तो पहले उनको पता पंजाब में तो उन्होंने हारना ही हारना। केपी में भी उनका कुछ इतना बनना नहीं है। उनको एंड पे सिंध तक पता नहीं, सिंध वाले भी इस तरह वोट करेंगे, कराची वाले करेंगे कि नहीं। सो इसलिए उनको बड़ा सख्त खौफ अभी से है कि इलेक्शन का रिजल्ट ठीक नहीं आना। अभी से ये बेस बना दें और इस बेस को फिर वो करेंगे यूज, जो हर दफा होता है, हारने वाला कहता है धांधली हुई है थी, किसी के कंधों पे चढ़ के आ गए तो किसी कंधों से उतर के आ गए। आई मीन, ये आपको पता है, ये ड्रामा इस मुल्क में कभी भी खत्म नहीं होता। कभी आज तक, कभी हिस्ट्री में ये हुआ है इस मुल्क की कि इलेक्शन हुए हैं और सब ने कहा जी हाँ जी और तालियां मारे, बड़ा जबरदस्त इलेक्शन। कभी भी नहीं हुआ ये। सो अभी से एक बेस बनाई जा रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।